आज हम आपको एक टॉपिक कराने जा रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी भी पार्टी से हम कोई एडवांस अमाउंट लेते हैं किसी भी सर्विसेज या गुड्स के लिए, तो उस पे भी उसमें से अमाउंट में से जो जीएसटी का पार्ट है वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है एज ए एडवांस। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर आपने एडवांस लिया है, मान के चलिए अप्रैल के मंथ में, और आपने अप्रैल के मंथ में ही उस पार्टी को वो सर्विस या गुड्स आपने प्रोवाइड कर दी, तो फिर मुझे गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हमने सेम मंथ में उसको सर्विस या गुड्स प्रोवाइड नहीं की, तो आपने जो अमाउंट लिया हुआ था उससे वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करूंगा एडवांस। ओके। तो आपको गवर्नमेंट को तभी देना है जब आप सेम मंथ में सर्विस प्रोवाइड या गुड्स प्रोवाइड उसे नहीं करते हो उस एडवांस के अगेंस्ट में। तो इसको समझने के लिए हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अभी सेम मंथ वाला, कि हमने जिस मंथ में उससे एडवांस लिया उसी मंथ में हमने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो एक कंपनी है सरस्वती अकाउंटेंट्स, यहाँ पे स्टेट, पिन कोड और सेव कर दिया मैंने। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही कंपनी हम बनाते हैं, आप जानते हैं जीएसटी डिटेल हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का जीएसटी नंबर मैं फिल करूंगा, और इसी में 1 सेकेंड, इसी में नीचे एक एडिशनल फीचर के अंदर एक फीचर ऑन करना है जिसका नाम है अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। ओके। इसको आप अनेबल कर दें और कंट्रोल ए से इसको सेव कर दें। तो F11 से कौन सा फीचर था, फिर से देखिए, F11 जीएसटी और टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। इसके बाद अब मंथ कौन सा है, 1 अप्रैल। ओके। वाउचर्स में मैं गया। आप जब भी किसी पार्टी से एडवांस लेते हैं तो कौन से वाउचर से लेते हैं, रिसिप्ट, पैसा तो लिया ना। लेकिन ये एंट्री आपको नॉर्मल एंट्री की तरह नहीं करनी है। इसके अंदर राइट हैंड साइड में एक बटन आपको मिलेगा, वो है स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट। इसके अंदर एडवांस रिसिप्ट, ठीक है, एडवांस रिसिप्ट आप सिलेक्ट करेंगे और यहां से क्रेडिट में आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आपने एडवांस लिया होगा। तो मैंने बताया जब भी हम किसी पार्टी से एडवांस लेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में लेंगे, और इसमें स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाएंगे। इसमें जाके एडवांस रिसिप्ट हमें सिलेक्ट करना है, और क्रेडिट में क्या आएगा, वो पार्टी जिस पार्टी से मैंने एडवांस लिया। पार्टी क्रेडिट होगी ना, तो पार्टी का नाम मान के चलते हैं कस्टमर ए है जो एक डेटर है, और इसको फिलहाल मैं कंज्यूमर ही लेके चल रहा हूं, आप रजिस्टर्ड भी ले सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने पार्टी सिलेक्ट की, आपसे लिस्ट ऑफ आइटम आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये एडवांस क्यों लिया, कौन सी आइटम वो आपसे परचेज करना चाह रहे हैं। अगर उसने सर्विस के लिए एडवांस दिया है, 1 सेकेंड, हाँ, तो सर्विस के लिए एडवांस अगर दिया है उसने, तो साइड में शो लेजर्स आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो शो लेजर्स पे जाते ही अब आपको लिस्ट ऑफ आइटम नहीं दिखेगा, लिस्ट ऑफ लेजर्स आएंगे, यानी कि सर्विस। अब मैंने तो कोई सर्विस बना नहीं रखी, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे कई तरह की सर्विस है जिनके लिए हम एडवांस लेते हैं, उनमें से मान के चलिए
कि कोई सर्विस है टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसके लिए एडवांस लिया है, लेकिन अभी तक हम पार्टी के पास जाके इंस्टॉल करके नहीं आए हैं। तो यानी कि ये एडवांस में ले रहा हूँ। ये क्यों ले रहा हूँ? टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पे आप बताएंगे कि कितना अमाउंट है जो आपने उससे लिया है एडवांस, और ध्यान रखना ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा। मैंने 10,000 लिखा तो ये अपने आप ही आपको दिखा रहा है कि 10,000 में से 8474 ये टैक्सेबल वैल्यू होगी और बाकी का टैक्स होगा। ठीक है, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, बाकी जो बचा वो CGST और SGST मिला के एक टैक्स है। इसको हम सेव कर देंगे। एडवांस यहाँ पे भी ले लेते हैं, ये रेफरेंस नंबर, और एडवांस जो लिया वो कैश में लिया तो कैश, और सेव कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर आप बैलेंस शीट में कहीं चेक करेंगे ना, आपको टैक्स नहीं दिखाएगा, वो आपको खाली वहां दिखा रहा था कि इतना टैक्स और इतना ये है, लेकिन कहीं अलग से कुछ टैक्स नहीं दिखाएगा, बस ये दिखाएगा कि आपने 10,000 उससे ले रखी है। ठीक है, और अब मैं आपको क्या बता रहा था कि जिस मंथ में आपने उससे 10,000 लिए हैं, अगर उसी मंथ में आपने वो सर्विस उसको दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो ये नॉर्मल जैसे आज तक एंट्री करते आए थे उसी के हिसाब से टैक्स बनेगा, वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे। तो GSTR 1 में जाइए और यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिखा रहा है कि आपने एडवांस लिया था 10,000। ये अनएडजस्टेड क्यों दिखा रहा है बताइए? क्योंकि अभी तक मैंने उसको सर्विस नहीं दी है। अगर मैंने सेम मंथ में सर्विस दी तो ये एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं दी तो ये देखो क्या दिखा रहा है आपको, कह रहा है 10,000 के अंदर आपका टैक्स है 1525, इसकी लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी और फिर जो टैक्स बनेगा वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तब जब अनएडजस्टेड होगा तो, लेकिन अगर सर्विस दे दी तो फिर आपको कुछ बुक करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको सेम मंथ वाला ही बता रहा हूँ, या फिर ये भी हो सकता है सेम मंथ में सर्विस तो दी लेकिन जितना एडवांस लिया था ना उतने की नहीं दी, अभी मैंने कम की सर्विस दी है, यानी उसके बाद भी मेरे पास उसका एडवांस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सर्विस कैसे देंगे? तो उसके लिए हम सेल का वाउचर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सेल वाउचर में जाके यहाँ पे हम कस्टमर ए लेंगे जिस पर्सन को हमने सर्विस देनी है। सेल लेजर में जाएंगे, सेल का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे आपको पता ही है, तो बनाया ही आपने पहले। यहाँ पे अच्छा गुड्स नहीं है हमारा, सर्विस थी ना, हमारी तो गलती हो गई। चेंज मोड में अकाउंटिंग इनवॉइस लेना था, यहाँ पे आपको सर्विस लेनी थी। सर्विस कौन सी? टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये देखो इंक्लूसिव अमाउंट पूछ रहे हैं। अब बताइए आपने जितना पैसा लिया पूरा उतने की सर्विस देनी है या उससे कम की देनी है या उससे ज्यादा की देनी है? ज्यादा की दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम की दे दो तो भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ज्यादा की दे दो या इक्वल अमाउंट जितना लिया तो उतने की सर्विस दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? वो तो पूरा एडजस्ट हो गया। ठीक है, हाँ जितना लिया था उससे कम की दी तो फिर बच जाएगा अमाउंट। ठीक है, पहले लेकिन सिंपल करेंगे। अभी मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ 14,000 की, 10,000 उसने मुझे दिए हुए थे तो उससे ज्यादा ही कर रहा हूँ बल्कि, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टैक्स लगा देंगे, ये मैंने टैक्स लगा दिया CGST और उसके बाद SGST, ये मैंने कर दिया। ठीक है, और नीचे देखिए आपका अमाउंट आ गया है, वो 0.1 की थोड़ा डिफरेंस है उसमें। इसको अगेंस्ट में उसका पुराना जो बिल था उसको एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए तब आपके बैलेंस शीट में टैक्स जो भी आपने 14,000 की उसका सब टैक्स आ गया। टैक्स इसमें आ ही गया तो अब टैक्स तो आप गवर्नमेंट को पे कर ही सकते हो, लेकिन अब ये एडवांस टैक्स नहीं माना जाएगा, ये तो नॉर्मल टैक्स है क्योंकि आपने सेल कर चुके हो। समझे? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि सेम मंथ में हमने सर्विस दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैं ना ये सेल वाली एंट्री डिलीट कर देता हूँ और एक बार देखिए शुरू से समझिए।
यहाँ पे एक अभी तक ए की एंट्री हो रखी है। इस एंट्री के अकॉर्डिंग कस्टमर ए है, इस कस्टमर ए से मैंने 10,000 रुपीज लिए। क्यों लिए? वो लिखा हुआ है कि टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए मैंने बोला कि एडवांस देना पड़ेगा कुछ, तो उसने मुझे 10,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, और उसमें 10,000 में ही उसका टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 10,000 दे दिए उसने। कैसे दिए? वो कैश दिए। और जब ये एंट्री पास करेंगे तो साइड से मैंने बताया था एडवांस रिसिप्ट सेलेक्ट करना है। ओके, अब आपने उससे कितने रुपए ले रखे हैं? एडवांस 10,000। और GSTR1 में भी मैंने बताया था, ये उसमें भी आपको नीचे शो करेगा कि ये देखिए कि आपने 10,000 एडवांस लिए हैं जो कि अभी तक अनएडजस्टेड हैं, मतलब अभी तक आपने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो मंथ है, जिस मंथ में लिया वो मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब अब आ गई है 30 अप्रैल। ओके, और अभी तक भी मैंने उसको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। तो गवर्नमेंट कहती है इस चीज में कि जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो लायबिलिटी दिख रही है इसको बुक करिए और गवर्नमेंट को दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? आपको जैसे पहले RCM में बाकी जगह पड़ा हुआ है, यहाँ से ओल्ट जे करेंगे, यहाँ से लेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों कर रहे हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी? क्योंकि ऑन एडवांस ऑफ, मतलब ऑन अमाउंट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, इसमें ये लास्ट डेट पे होती है एंट्री 30 अप्रैल को, लेकिन अभी एजुकेशन मोड है तो 30 तारीख नहीं लेगा, तो मैं 2 अप्रैल ले रहा हूँ। डेबिट में क्या होगा? टैक्स ऑन एडवांस, ये आप इसको रखेंगे करंट एसेट में। करंट में क्यों? क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट को एडवांस में दे रहा हूँ ये, और जब मैं बाद में सेल करूंगा तो मैं दोबारा नहीं दूंगा ये टैक्स। इस टैक्स को जो ऑलरेडी मैंने एडवांस में दे रखा है, इसी टैक्स को बाद में एडजस्ट करूंगा। तो तब तक जब तक ये एडवांस रहेगा तो करंट एसेट है। और कितना अमाउंट है यहाँ पे वो आपको एक बार पता होना चाहिए। और कितना था? 1525.42, आई थिंक यही है। अब क्रेडिट में क्या करेंगे? पार्टी हमारी लोकल की नहीं, CGST 9% ऑफ कितना टैक्सेबल वैल्यू देख लीजिए, 8474.58। इसका हाफ कितना होता है? 762.71। और सेव SGST। और नीचे प्रोवाइड डिटेल में बताना पड़ेगा कि ये लाइबिलिटी हम क्यों बुक करने, कौन सी पार्टी से आपने एडवांस लिया था। तो इतना करते ही जैसे ही सेव करेंगे तो आप नीचे देखिए बैलेंस लाइबिलिटी टू बी बुक में 0 हो गया, मतलब इसकी अमाउंट में से जो लाइबिलिटी थी वो बुक हो गई है। और ये जो लाइबिलिटी बुक हो गई है ना, ये मेरे पास बैलेंस शीट में अब ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि अब ये लाइबिलिटी मुझे गवर्नमेंट को जमा करानी पड़ेगी। और अप्रैल में कोई भी लाइबिलिटी बुक होती है तो आपको पता है वो कब पे होती है बेटा? नेक्स्ट मंथ में। तो अप्रैल की एंट्री कौन से मंथ में होती है पेमेंट? मई में। जैसे कि तुमने RCM में भी पढ़ा है, बाकी जगह पढ़ा, तो मैं इसको 15 मई को पे कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके में 15 मई नहीं लेता है तो फिलहाल मैं इसको 2 मई कर रहा हूँ, खाली बताने के लिए, नहीं तो आपको ये 15 मई में करेंगे। और जब पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे आपको? कि जब GST की पेमेंट होती है तो ऑटो फिल करते हैं, और यहाँ से जब हमने RCM पढ़ा था तो क्या लिया था? रिसिपेंट लायबिलिटी। लेकिन इस केस में हम लेंगे एडवांस, क्योंकि ये एडवांस टैक्स है जो मैं गवर्नमेंट का उसको दे रहा हूँ। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का टैक्स है, लेकिन आप 1 अप्रैल से 2 अप्रैल अभी लेंगे क्योंकि एजुकेशन मोड है। ठीक है, और मैं, ठीक है, और पे कैसे कर रहा हूँ? कैश या बैंक, जैसे भी आप करना चाहें पे करें। और यहाँ पे ये सब डिटेल आप ले लें और पेमेंट कर दी। अब मैंने गवर्नमेंट को जो एडवांस टैक्स था वो क्या कर दिया है? गवर्नमेंट को पे कर दिया है। जैसे कि आपको करंट एसेट में भी दिखा रहा है कि मैंने कितना एडवांस गवर्नमेंट को दे रखा है अभी तक। ओके, तो ये हो गया कि मैंने उसको एडवांस दे दिया है। तो हमने उसको, उसका जो एडवांस था वो गवर्नमेंट को दे दिया है ना। अब हम नेक्स्ट मंथ में आ गए हैं, मान लीजिए आज 2 मई है। अब 2 मई को मैंने जो एडवांस लिया था ना, तो
देखो हो सकता है उतना या उससे ज्यादा कि हमने उसको सर्विस दे दी, सेल में जाएंगे फिर से, है ना। कस्टमर ए किस चीज के लिए सर्विस एडवांस लिया था, वो ले लो। कितने की सर्विस दी आपने उसको, वो भी ले लो आप। मैं 16,000 की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, जबकि हमने लिया कितना एडवांस उससे, 10,000। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे टैक्स भी लगा दिया, क्योंकि बिल पे तो पूरा टैक्स दिखाना पड़ेगा ना, बिल पे तो ना आधा टैक्स दिखाएंगे। जितने की सर्विस है उस हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो टैक्स 1220 आ रहा है ये आपका 13,000 के हिसाब से आ रहा है, और वो जो उस टाइम हमने किया था वो 8,000 समथिंग उसके बेस पे था, ठीक है। तो ये जो भी टैक्स आपने लगाया यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, यहाँ लगाया तो बैलेंस शीट में भी यही आ रहा होगा। ये देखो बैलेंस शीट में आ रहे हैं सीजीएसटी 1220, एसजीएसटी 1220। लेकिन सच बताना, क्या ये रियल में भी 1220 गवर्नमेंट को पे करने हैं? क्या सच में हमें 1220 गवर्नमेंट को पे करनी है? तो 16,000 में से 10,000 तो उसने मुझे दे रखे है ना, और उस 10,000 का टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी मैंने दे रखा है ना, यानी कि 10,000 के हिसाब से जो टैक्स था वो तो मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे रखा है। तो ये जो 1220 है, इस 1220 वाले टैक्स में वो 10,000 वाला टैक्स भी तो इंक्लूड है, तो वो टैक्स मैं दोबारा गवर्नमेंट को क्यों दूंगा? अगर मैंने 1220 ये गवर्नमेंट को दे दिए पूरे टैक्स, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं डबल डबल दे रहा हूँ। ऑलरेडी 10,000 का टैक्स पहले से गया हुआ है, और ये फिर दोबारा पूरा दे रहे हो, तो मैं पूरा क्यों दूंगा? इसमें से 10,000 का टैक्स तो था उस हिसाब से तो मैंने दे रखा है ऑलरेडी का, तो वो मैं दोबारा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ उसको एडजस्ट कर ले, एडजस्ट करके जो बचेगा ओनली वही टैक्स मुझे गवर्नमेंट को वापस देना है, समझे। तो यानी कि जो यहाँ पे आ रहे हैं 1220, मैं चाहता हूँ इसमें से पहले ही उतना माइनस कर दे। कितना माइनस कर दे? वो जो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे रखा है। अगर मैंने उसको माइनस नहीं किया तो मुझे पूरा देना पड़ जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें से पहले वो उस टैक्स को एडजस्ट कर दे जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी गया हुआ है। और ये कैसे करेंगे? आप जाएंगे जीएसटीआर 1 में फिर से, और लेकिन कौन सा मंथ लेंगे? मई। बताइए क्यों? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को पे कौन से मंथ में किया है? मई में। और यहाँ से साइड में ना, साइड में भी जो नीचे आइए देखिए क्या लिखा है। अभी तक ये अनएडजस्टेड में दिखा रहा था, अब दिखा रहा है सेल अगेंस्ट एडवांस। यहाँ जाइए आप, लिखा क्या है देखो, एडवांस कितना लिया था? 10। अनएडजस्टेड कितना था? 10। लेकिन सेल कितनी की कर दी? 16। तो इसे ओपन करिए और यहां से फिर से ऑल्ट जे करके जैसे टैक्स बढ़ाया था, अब उस जो ये 1200 टैक्स जितना बन रहा है टोटल, उसमें से वो टैक्स माइनस करना है जो ऑलरेडी हमने दे रखा था। यानी कि इस बार बढ़ाना नहीं है टैक्स, इस बार घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि सेल अगेंस्ट एडवांस विजिट हुई है। इस बार आप उतना टैक्स जितना आपने पहले दिया था इसमें एडजस्ट कर दें। कितना था? 700, एक सेकेंड, 762.71, सेम एस जीएसटी। और ये किससे एडजस्ट करेंगे? जो मैंने गवर्नमेंट को एडवांस दे रखा था, यानी टैक्स ऑन एडवांस। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो पूछेगा कि एडवांस लिया था तो उसका रिसिप्ट नंबर क्या था, कौन सी डेट में एडवांस लिया था, किस पार्टी से एडवांस लिया था। जैसे इसको एडजस्ट कर देंगे तो आपका ये बैलेंस शीट में देखिए अब कितना टैक्स दिखा रहा है। अब ओनली उतना टैक्स दिखा रहा है जितना आपने एक्स्ट्रा की सर्विस सेल की है ना, जो आपने एक्स्ट्रा सेल की है ओनली ये वो टैक्स दिख रहा है। अब ये टैक्स आप जब पे करना चाहें, जब मन करे आपका पे कर दें, ठीक है। लेकिन हमने वो टैक्स इसमें से एडजस्ट कर लिया है जो टैक्स मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया हुआ था। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए आपको एक पॉइंट दिखाता हूं। जीएसटीआर 1 पहले अप्रैल का खोलना, तो 7 नंबर पे देखो क्या दिखा रहा है कि 10,000 के हिसाब से इतना अमाउंट मैंने उससे लिया था एडवांस। ये किस में दिखा रहा है आपको? एडवांस रिसिप्ट में। लेकिन अगर मैं मई मंथ करूं, जिस मंथ में मैंने सेल करी है, तो उस मंथ में आपको 8 नंबर पे दिखाएगा कि एडजस्ट हो चुका है। कितना अमाउंट? ये वो दिखा रहा है, यानी जितना एडवांस लिया था उतना एडजस्ट हो चुका है।
सेल ऊपर दिखा रहा है एक्स्ट्रा की हुई है, लेकिन जितना लिया था वो फिलहाल हमने एडजस्ट कर दिया है। समझ में आया? अब मैं गवर्नमेंट को बचा हुआ ही टैक्स पे करूंगा, यानी मई में जो टैक्स बच गया मेरे पास, उसकी मई की रिटर्न कब जाती है? जून में। तो जून में जब आप टैक्स पे करेंगे तो आपको अब वो नहीं करना वो सब, अब आपको नॉर्मली एंट्री पास करनी है। नॉर्मली मतलब अब आपको बचा हुआ टैक्स पे करना है, बचे हुए के लिए एडवांस मत लेना, वो तो नॉर्मली रेगुलर ही होता है, ठीक है ना। वो जो हमने एडवांस लिया था वो क्यों लिया था? वो 10,000 का टैक्स था। अब ये जो टैक्स है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका टैक्स है, इसमें तो रेगुलर ही लेंगे, और रेगुलर में जो भी आपका टैक्स बच रहा है नॉर्मली, वो टैक्स आपको इसमें लेना है, ठीक है। 457.63, और इसको जैसे पे करना है कर दो, मैं भी पे कर नहीं रहा हूँ लेकिन, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ एंट्रीज डिलीट करने जा रहा हूं, और फिर हम एक नई सिचुएशन में आते हैं। ये मैंने 2 एंट्री डिलीट कर दी, कौन कौन सी? सेल की, और जो वो एडजस्ट हुआ था सेल के अगेंस्ट में वो, यानी अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से अप्रैल में मैंने एडवांस लिया, उस एडवांस को बुक किया टैक्स उसका, और टैक्स मैंने उसका गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। तो अभी तक के हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट के पास जा चुका है, जो एडवांस लिया था उसका। लेकिन अब हुआ क्या, वो जो पार्टी थी ना, मतलब कौन सी, जिसने हमें एडवांस दिया था, ठीक है, वो हमारी डील ही कैंसिल हो गई। वो पार्टी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए सर्विस, मुझे मेरा पूरा पैसा वापस करो। तो अब पूरा मतलब जो उसने पूरा का पूरा दिया था, पूरा कितना दिया था? 10। तो 10 का 10 मुझे उसको क्या करना पड़ रहा है? वापस रिफंड। तो अब जैसे लिया था रिसिप्ट से, तो वापस कैसे करेंगे? पेमेंट से। पेमेंट में जब करेंगे तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? स्टैचुरी एडजस्टमेंट। और इनमें से बताओ क्या लेंगे? इनमें से लेंगे थर्ड ऑप्शन, क्या? कि रिफंड कर रहा हूं मैं एडवांस रिसिप्ट। किसको कर रहा हूं? पार्टी ए को। क्यों कर रहा हूं? तो शो लेजर में जाके वो लेजर लेना, जितना लिया था आपने वापस देना। पे कैसे करेंगे? पहले अगेंस्ट में इसको एडजस्ट करके, तो ये मैंने दे दिया, और ये डिटेल डाल दी कि एडवांस जो लिया था उसका रिसिप्ट नंबर 1 था, और 1/4 को मैंने एडवांस लिया था। तो मैंने पार्टी को तो पूरा दे दिया, पार्टी को तो वो भी दे दिया, तो 10,000 के अंदर जो टैक्स था। लेकिन क्या क्वेश्चन पूरा हुआ? नहीं। मैंने अपना जो टैक्स है जो गवर्नमेंट को दे रखा था, वो तो मुझे वापस मिला ही नहीं। उस पार्टी ने तो पूरा दिया, पूरा वापस ले लिया, लेकिन मेरी तरफ से जो टैक्स गवर्नमेंट के पास गया था, मैं अपना तो लॉस नहीं कराऊंगा ना, तो मैं गवर्नमेंट से उस टैक्स को वापस मांगूंगा, ठीक है। तो वापस कैसे मिलेगा वो टैक्स हमें गवर्नमेंट से? तो उसकी एंट्री है। जैसे तुमने पहले डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किया था, क्यों किया था? क्योंकि हमने सेल कर दी थी। इस बार फिर से डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करेंगे, लेकिन सेल के अगेंस्ट के लिए नहीं, कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट। इसका मतलब ये है कि मुझे पैसा वापस दो मेरा। और क्यों दो? क्योंकि कैंसिल हो गई है यहाँ पे हमारी एडवांस रिसिप्ट, और एंट्री वैसे ही होगी जैसे पहले की थी। एक सेकेंड, यहाँ पे 721 था ना शायद, पता नहीं कितना था, 762, 762.58, 71, हाँ ठीक है, 71। और डेबिट में भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, 762.71, और क्रेडिट में ही हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल बतानी है। बताओ, एडवांस लिया था, रिसिप्ट नंबर क्या था, कौन सी डेट में लिया था, रिफंड कौन सी डेट में किया आपने, उसका रिफंड जो किया उसका नंबर क्या था, मतलब कौन सी डेट में रिफंड किया, किस पार्टी को रिफंड किया, ये डिटेल हमें लेनी है। जैसे ही लेंगे, अब आप देखें बैलेंस शीट में, तो कुछ अमाउंट आपको डेबिट साइड में दिखेगा बैलेंस शीट की, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में तो डालने आएगी नहीं ना, तो ये डेबिट में दिखेगा, यानी कि आगे फ्यूचर में हमारी कोई लायबिलिटी होगी, तो ये उससे हम एडजस्ट इसको कर सकते हैं। एक तरह से मुझे मिल गया था। ये 3 केस हैं इसके अंदर। सबसे पहला केस, सेम मंथ में सेल कर दो, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल एंट्री है। फिर है दूसरा, सेम मंथ में सेल नहीं करोगे तो लायबिलिटी बुक करो, पे करो, नेक्स्ट मंथ में सेल करके उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर दो,
ये भी नहीं है, अगर पार्टी ने वापस ले लिया तो क्या होगा? फिर आप जो गवर्नमेंट को पे किया था वो भी वापस लेना है और उस पार्टी को उसका रिफंड वापस दे दो। तो ये 3 एंट्री होंगी जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट के केस में। उम्मीद है क्लियर है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।